जय भवानी। एक बार रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती जो महल में बैठी हुई थी और कुछ फेस्टिवल टाइप का दिवाली का त्योहार था। दिवाली की रंगे पुते चल रही थी, सब साफ सफाई अभियान वगैरह महलों में चल रहा था। तभी वहां पे एक औरत आती है पोस्टर बेचते हुए, जो चित्र होते वो पोस्टर ले लो पोस्टर। तभी किसी दासी ने जाके कहा चारुमती से कि राजकुमारी, एक पोस्टर बेचने वाले आई है और उसके पास में बहुत ही अच्छे अच्छे चित्र है। उसने कहा बुलाओ महल के अंदर, और वो औरत गई। राजकुमारी ने बहुत से चित्र निकाले, भगवान के, राम जी के, कृष्ण जी के, जितने भी थे भगवानों के वो सब निकाले। तब उस औरत ने कहा कि राजकुमारी, अगर आपने इतने सारे चित्र ये पोस्टर निकाल ही दिए है तो मेरे पास एक चित्र है, वो तो आपको लाना ही पड़ेगा। बताओ ऐसा कौन सा चित्र है। तब उसने एक बहुत बड़ी पेंटिंग, एक चित्र निकाला, जो कि चारुमती ने पूछा कि ये कौन है, तो आप नहीं जानती? नहीं, बिल्कुल नहीं। भी नहीं जानते तो नहीं जानते। ये हिंदुस्तान के शहंशाह मुगलिया सल्तनत के जिले इलाई, ये औरंगजेब है। अच्छा अच्छा, औरंगजेब है, चलो ये चित्र दो, पैक करो। और चारुमती ने सब अपनी जितनी सहेलियां वगैरह थी, दासियों को बुलाया गया, आओ सब अपने अपने जूते निकालो और इस पोस्टर के ऊपर मारो। तब तक मारो जब तक ये पोस्टर फट ना जाए। उन्हें मार मार के पोस्टर के टुकड़े कर करा के उनको इकट्ठा करके वापस उस औरत को दे दिए कि ये लेके जाओ। उस औरंगजेब को बोला कि ये रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती ने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है। वो औरत सीधी वहां से दिल्ली गई और औरंगजेब का दरबार लगा हुआ था। दरबार ने पहुंचती बताई कि शहंशाह ऐसी ऐसी बात है और वहां की राजकुमारी है और ये आपके पोस्टर के साथ में इस तरह का ये रवैया किया है। औरंगजेब गुस्से से लाल हो गया और उसने सीधा रूपनगढ़ वहां पे एक मैसेज भिजवाया। उस समय रूपनगढ़ के जो राजा थे वो चारुमती का भाई था मान सिंह, कि तुम्हारी बहन से शादी करने के लिए मैं फलानी फलानी तारीख को आऊंगा। जो भी तिथि वगैरह होती थी उस समय। उन्होंने कहा चलोगे, आपको जवाब देते हैं। तब मान सिंह ने जाके कहा कि भाई औरंगजेब का ऐसा ऐसा मैसेज आया है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, आप मुझे बिना पूछे मेरी शादी कर ही नहीं सकते हो, ऐसे कैसे कर दोगे। उन्होंने कहा कि देखो भाई, उसकी सेना है बहुत बड़ी, हमारा रूपनगढ़ एक छोटा सा राज्य है और वो औरंगजेब के साथ में कतई नहीं जीत सकता, कोई चांस ही नहीं है। और वो अगर आक्रमण करेगा तो यहाँ की जो ये जनता है हमारी, उसके ऊपर भी इतना मतलब आक्रमण करेगा और लोगों को, यहाँ की इनकी बहन बेटियों को उठा के लेकर चला जाएगा। तब क्या करे। तो सोचने के लिए उसने लिया टाइम। उन्होंने सीधा, उनको याद आया कि राज सिंह जी उस समय जो मेवाड़ के राणा थे वो राज सिंह जी थे। राज सिंह जी ने एक ऐलान कर रखा था कि अगर औरंगजेब से कोई परेशानी, किसी तरह की कोई परेशानी हो या ये औरतें उठाने वगैरह का कहीं कांड हो, तब डायरेक्ट मुझे मैसेज कर देना। तब चारुमती ने एक पत्र लिखा राज सिंह जी को कि ऐसी ऐसी बात है और औरंगजेब जो भी है ब्याने के लिए आ रहा है, शादी करने के लिए आप आ रहे हो और आप आइए और मुझसे शादी करके मुझे यहाँ से लेके जाइए। राज सिंह जी के पास में पहुंचा मैसेज और राज सिंह जी ने मैसेज पढ़ा, देखा कौन है, तो रूपनगढ़ की राजकुमारी है चारुमती। राज सिंह जी ने चलो ठीक है भाई। राज सिंह जी ने भाई अपना दरबार लगाया, बोले सब मंत्री संतरी जितने भी थे, अधिकारी पोस्ट वाले, उनको सबको बुलाया कि आओ। क्या हुआ तो कि भाई ऐसी ऐसी बात, रूपनगढ़ की राजकुमारी है और औरंगजेब के साथ में लफड़ा हो गया है, अब वो आ रहा है उसके शादी करने के लिए। तो क्या करें, तब करना क्या है। एक अबला नारी हमको बुला रही है, अब जाना तो पड़ेगा। सेनापति कहने लगे राजा साहब, अब हर दूसरी नारी आपके लिए अबला नारी हो गई है। अब जब से आपने ये ऐलान कर रखा है तब से मैसेज भी मैसेज, लेटर पे लेटर आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई मैसेज आए तो रक्षा करने के लिए जाना तो पड़ेगा, जो भी है। उन्होंने कहा चलो ठीक है। अब युद्ध होगा तो प्रथम पंक्ति अरावल की रहेगी और अरावल में कौन थे, चलुम्बर के छुंडावत। उस समय चलुम्बर के जो राजा थे वो थे रतन सिंह रावत, रतन सिंह छुंडावत। उनको रावत की उपाधि मिली हुई थी। और जिस दिन राज सिंह जी ने वहां पे मैसेज भेजा था रतन सिंह जी को, उसी दिन रतन सिंह जी की शादी हुई थी। रतन सिंह जी की शादी हुई थी बूंदी हाड़ी रानी सैल कंवर, जो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी की पत्नी थी, वो भी हाड़ी रानी थी, उनकी भतीजी थी ये सैल कंवर। तो उन्होंने मैसेज आया और रतन सिंह ने कहा बिल्कुल नहीं भाई, मैं नहीं जाऊंगा, आज ही शादी हुई है और आज के दिन मैं युद्ध करने जाऊंगा नहीं। तब उनकी पत्नी ने उनको समझाया कि ये रावण की जो ये पंक्ति में आपको जो रहने का ये मिला ना अधिकार,
ये आपके पूर्वजों ने बहुत बड़ा योगदान दिया था, बहुत बड़ा भोग दिया था, तब जाके आपको ये मिला है। क्योंकि छुंडा जी ने आजीवन प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कभी राजा नहीं बनूंगा, तब जाके लाखा जी के पुत्र मोखल, हंसा भाई के पुत्र, वो राजा बने थे। और इनको ये छलुम्बर का ठिकाना मिला था, और ये छुंडा जी के वंशज छुंडावत कहलाए। और इनको हरावल में रहने की जो भी इनको कहा था कि आप जो अब से हरावल पंक्ति में इस छलुम्बर के ठिकाने के रहेंगे। अगर आप नहीं गए और आप अपने पूर्वजों को क्या जवाब दोगे? अगर आप नहीं जाओगे, आपसे जो हरावल वाली ये पंक्ति, ये रहने का ये अधिकार आपसे छीन लिया जाएगा। तब जाके रतन सिंह जी मानते हैं कि चलो ठीक है, इतना कहते हैं तो चलते हैं युद्ध करने के लिए। जब वो महल से निकलते तब फिर उनके मन में थोड़ी शंका रहती है कि यार अभी भी शादी हुई है, क्या जाना, ये युद्ध लड़ना वगैरह, और ये परेशान करके रख दिया राज सिंह जी ने। तो उन्होंने कहा एक सैनिक को बोले चलो रानी के पास जाओ और उनको बोलना कि उनकी कुछ निशानी ईशानी दे, वहां पे याद आएगी वगैरह। तो वो सैनिक गया और रानी साहब को बोला, हरी रानी को, कि राजा ने निशानी मांगी आपसे। तब हाड़ी रानी से तलवार निकाली हरियाणा में, और अपना जो है सर काट के गर्दन से में थाली में सजो के उनको दे दिया कि उनको जाके दे दो कि ये निशानी। तो इसके दुआ भी है कि क्षत्रिय मांगे सेनानी और सिर काट दियो सत्राणी। और जब वो सर लेके सैनिक पहुंचता है उनके पास से, तो रतन सिंह जी ने वो सर को अपने गले में बांध के, बालों से पूरा अपने गले में बांध के, और उनको राज सिंह जी ने बोल रखा था कि औरंगजेब को आपको अजमेर में ही रोकना है। जब तक मेरे फेरे पूरे नहीं हो जाते तब तक उनको रोकना है। फेरे पूरे होते ही मैं खुद वापस आ जाऊंगा और मेरे नेतृत्व में युद्ध होगा। रतन सिंह जी ने कहा चलो ठीक है। रतन सिंह जी अजमेर पहुंचते हैं और इतना भयंकर युद्ध होता है, इतना अदम्य साहस दिखाते हैं कि मुगल सेना, जो औरंगजेब की सेना होती है, 1 इंच अजमेर से आगे नहीं बढ़ पाती है। उनको वही रोक देते हैं और मार कूट के पीट के वहां से भगा देते हैं। और जो रतन सिंह जी है वो उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और कई बार मैंने एक वीडियो भी देखा था, ऐसे पढ़ने को मिलता है, एक राजवीर सिंह चिलकोई का वीडियो देखा था, उसमें उनके द्वारा बताया जाता है कि कहानी में देखने को मिलता है कि ये जो कहानी है ये खुद राज सिंह जी चारुमती जी को सुनाते हैं। और औरंगजेब का गुस्सा इसलिए इनको वाजिब था कि पहले उनका औरंगजेब को एक और शादी करने जा रहे थे। वो था मेवाड़ में एक पड़ता है रूपनगर, वहां की जो राजकुमारी थी चंचल कंवर। तब भी उसको भी औरंगजेब से शादी नहीं करने, उन्होंने भी राज सिंह जी को मैसेज भेजा था, और राज सिंह जी स्वयं वहां गए थे और उनसे शादी करके आए थे। और औरंगजेब का युद्ध करने का सबसे मेन कारण यह था कि उस समय भी तुम बीच में आए थे और अभी भी बीच में आ रहे हो, तो युद्ध तो होगा ही। और वो युद्ध में औरंगजेब को वापस जाना पड़ा था अजमेर से। और जो राज सिंह जी है उनकी शादी हो जाती है चारुमती के साथ में। और ये पीछे की हिस्ट्री सुनाते हैं कि अपने इस शादी के पीछे बहुत गाढ़ हो रखे हैं। स्वयं रतन सिंह जी, उनकी पत्नी और बहुत जने वीर गति को प्राप्त हुए, तब जाके अपनी ये शादी हुई है। जय भगवान।